Hello everyone, this is Atul Sharma again with a new problem of IIT Advanced 2022. Let's see. This is a very fantastic problem. If the reaction sequence given below is carried out with 15 moles of acetylene, यहाँ पे दिया हुआ है 15 moles acetylene. The amount of product D formed in gram is. यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है एसिटिलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब ए बना 80% यील्ड है, प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में बी बना 50% यील्ड है, O2 से रिएक्शन देन वाटर से रिएक्शन तो सी बना जिसमें एसीटोन बाई प्रोडक्ट निकलेगा, सी का यील्ड 50% है और सी में एसिटाइल क्लोराइड मिलाया है पिरिडिन की प्रेजेंस में तो डी बनता है 100% यील्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें डी को ऑब्टेन करना है पहले और उसका अमाउंट निकालना है। तो लेट्स सी, ये आपने बहुत बार देखा होगा, आईआईटी ने भी इसको बहुत बार यूज किया है कि अगर हम लोग 3 मोल्स लेते हैं एसिटिलीन के और रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको हीट करते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर के क्या बनाता है, ये बनाता है बेंजीन। टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे और ये आपस में रिंग के फॉर्म में जुड़ जाएंगे। दिस इज ए वेल नोन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन यहां से जब ये Cl हटेगा तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, H इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा आइसोप्रोपाइल कैटायन और ये अटैच होगा तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ जी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या बना, ये बना बच्चों B। ये क्या था, ये था A। अब इसके बाद इन्होंने O2 से रिएक्शन कराई है जो है क्यूमीन का ऑक्सीडेशन, ये CH के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। ये फिनॉल की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था, बहुत ही फैंटास्टिक रिएक्शन है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हाइड्रोलिसिस होने के बाद कन्वर्ट होती है फिनॉल और एसीटोन में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिनॉल और एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, ये है C। और इस फिनॉल का अगर मैं एसिटाइलेशन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस पिरिडीन तो यहाँ पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, यानी एक्टिव H हट जाएगा बाय द एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड OCOCH3। ये है आपका फाइनल कंपाउंड D। खाली इतना ही नहीं है, उसने आपको यील्ड वाइज दिया है। तो देखिए 3 मोल से, यहाँ पे 3 मोल से आपको कितना कंपाउंड A मिल रहा है, 1 मोल, तो 1 से कितना मिलेगा 1/3 और दिया है 15 मोल, तो 15 मोल से निकालेंगे तो ये निकलेगा 5। लेकिन इसमें हमें 80% है तो 5 का 80% कितना हुआ 4, यानी कि यहाँ पे 4 मोल्स मिला। इसका 50% यानी कि 4 5 जा 20 यानी कि 2 मोल्स, इसका 50% यानी कि 1 मोल और इसका 100% यानी अगेन 1 मोल। यानी ये जो कंपाउंड बना है बच्चों ये 1 मोल है। और हम जानते हैं कि मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मुझे वेट निकालना है, 1 दिया ही है तो इसको जरा जोड़ लेते हैं। ये आपका है C, 6 कार्बन 7 और 1 8, H कितने हैं 5 अंदर हैं और 3 8, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 2। तो ये हो जाएगा 96 + 8 और ये हो जाएगा 32, 8 6 14 15 16 9 3 12 13, 136 आया। मॉलिक्यूलर वेट 136 आया, ये 1 है तो जो इसका वेट निकल के आया बच्चों वो है 136 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ कंपाउंड D। तो यहाँ पे बच्चों है क्या, इस तरीके के परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन आईआईटी लगातार रिपीट कर रहा है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास दम नहीं था क्योंकि सारे के सारे वेल नोन रिएक्शन हैं, बस खाली आपका कैलकुलेशन पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इस फिनाइल एसीटेट को, इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो ये आ रहा है 136 मोल, इसका 1 है तो इसका वेट कितना हो जाएगा बच्चों 136 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम को हम 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, मैं तो इसको 5 ही नंबर देना चाहूंगा क्योंकि इस प्रॉब्लम में केवल परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट था, मोल का कॉन्सेप्ट था। अदरवाइज ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं था। बट हाँ, ऐसे प्रॉब्लम जेईई में लगातार आ रहे हैं,
तो I hope you will understood this solution. Thank you very much.